दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। अब महाराज ने तनिक भी भय नहीं किया। मरने वाले होते हैं यहाँ पे, महाराज परीक्षित मृत्यु से नहीं डरे। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु। सबको जाना है, जीवित कोई नहीं रहेगा। कोई आगे कोई पीछे, कोई आज कोई कल। जीवन का क्या भरोसा, कुछ पता नहीं है। यहाँ से ठोकर लगी और प्राण निकल गए, कोई पता नहीं है। और महाराज परीक्षित जी छाती ठोक करके अपनी रानियों से बता ही रहे थे। अब सारी बातें जैसे ही पता चली तो तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय के शीश पर मुकुट रख के राज सिंहासन पर बिठा दिया। और भैया जो भी आप भक्त लोग दान करना चाहते हैं, हमारे भाई भगत जी मांगे राम जी के द्वारा अपना नाम बुलवा सकते हैं, लिखा सकते हैं। जो भी आप दान करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं कथा के अंदर, और ऐसी बात नहीं है, सहयोग करना भी चाहिए। क्योंकि ये जो टेंट लगा हुआ है, ये जो हमारी साउंड है, और ये जो ध्वनि आप तक आपके मन की तरंगों को प्रसन्न कर रही है, ताली बजा बजा कर, ढोलक और म्यूजिक पर आप लोग आनंद उठा रहे हैं। और ये जो सुबह की पूजा होती है, पंडित जी हैं मंत्रोच्चारण से पूजा कराते हैं, ये सब कुछ किराए का है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा सहयोग मांगे राम जी के द्वारा आप कर सकते हैं। क्योंकि आजकल पढ़ा हुआ सब पढ़े हुए हैं, समझदार हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। सबको पता है कि सत्यनारायण की भी कथा कराने के लिए यदि ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वो भी बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होती। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर एक ब्राह्मण को निमंत्रण के लिए बुलाएंगे, भोजन का निमंत्रण देकर के उसको भोजन के लिए बुलाएंगे, तो उसको भी दक्षिणा देकर के विदा कर देंगे। तो आप समझदार हैं। कल का जो प्रसंग होगा उसमें आप सभी भक्त झांकी के माध्यम से 2 झांकी निकलेंगी। वामन भगवान की झांकी होगी और कृष्ण के बाल रूप की वासुदेव जी के कृष्ण वासुदेव की झांकी होगी। और आप झांकी के माध्यम से बड़ा सुंदर कथा का वर्णन श्रवण पान करेंगे। सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। कल की मुख्य विशेष बात क्या है, क्योंकि आरती हो जाने के बाद कोई नहीं सुनता ध्यान से, इसीलिए कथा के बीच में ही बताते। कल की मुख्य भूमिका है, कल कथा का चौथा दिन है। कल का जो भी यजमान होगा
वो तो पंडित जी बताएंगे क्या सामान लेकर के आना है। बाकी कल आप सभी को क्या लाना है, थोड़ी थोड़ी माखन जिसके यहाँ होता हो, माखन और मिश्री, ये कन्हैया को भोग लगाया जाएगा। बधाइयां होंगी, दूध सबके घर में होता है। पेड़े बना के ले आओ, रसगुल्ला ले आओ, बर्फी ले आओ, लड्डू ले आओ, टॉफी बच्चों के जन्मदिन में बांटते हैं तो टॉफी भी लाएंगे। सभी को लेकर के आना है सामान, और अपने पड़ोसियों को सबको बता देना है। जो नहीं आए आज और कल को आएंगे तो उनको भी बता देना कल को क्या लेकर के आना है। और गुब्बारे, और जन्मदिन पर अपने घर को कैसे सजाते हो, हाँ, रिबन और गुब्बारे लगा कर सजाते हो, तो वैसे ही इस पंडाल को सजाने की जिम्मेदारी महिला डिपार्टमेंट की है। बात समझ में आ रही है? भगवान के दरबार को सजाने की जिम्मेदारी महिला डिपार्टमेंट में है। गुब्बारे और रिबन से सजाएंगे, जैसे भी आप सजा सकते हो। कई जगह तो कथा के अंदर महिलाएं रंगोली भी बनाती हैं। कन्हैया का जन्मदिन है, कन्हैया हमारे घर आ रहे हैं, कन्हैया की खुशी में रंगोली बनाते हैं। वो आपकी मर्जी, आप बनाए या ना बनाए। आपको लगन होगी तो अच्छी बातें बनाओगे। अब कन्हैया के जन्मदिन की कथा होगी कल, और बधाइयां भी होंगी, सभी को बधाई भी लेकर के आनी है। ठीक है, ठीक है। प्रसाद में ऐसा नहीं है कि पूर्व भी नहीं बनी, ऐसा नहीं है कि 4 पतास से रख के आगे जो प्रसाद ले, ऐसा नहीं करना है। प्रसाद भरपूर लेकर के आना, छकाई का प्रसाद मिलना चाहिए, माखन मिश्री, क्योंकि नंद बाबा ने गोप वालों को पल्ले भर भर के लुटाया है। याद रखना मेरी बात, पल्ले भर भर के लुटाए हैं। राम कथा भी होगी कल, तो भगवान के 3 जन्म आपके घर में होंगे। 3 जन्म, 3 अवतार भगवान के आएंगे। वामन भगवान आएंगे पहले, उसके बाद प्रभु श्री राम जन्म की कथा भी होगी कल, उसके बाद कन्हैया के जन्म की कथा होगी। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बधाइयां होंगी। जब घर में बालक जन्म ले गए तो घर में कौन आवे बधाई गाने? कौन आवे? पता नहीं है, अरे यहाँ नहीं आते। हाँ, पता उन्हें कितने रुपए की बधाई दो? 11,000, 21,000, 51,000। अम्मा जी पजेब भी दूंगी, पजेब भी दे दो, पजेब की जोड़ी भी देना है। पता है मेरे को, कल को देखते हैं कितनी बधाई लुटाओगे। आप लोग चौधरी लोग हो, चौधरी के गांव में आए हैं कथा करने, देखते हैं चौधरी लोग कितना करेंगे काम। देखो ऐसी बात है, ये मीडिया से भी बहुत तेज है हमारी जो दुकान है। मीडिया वालों का काम पता क्या है? यहाँ पे अगर आ गए तो खबर छपती, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, खबर नहीं छपने की। लेकिन हमारा काम पता है क्या है? अब यहाँ पे कथा कर रहे 7 दिन, यहाँ पे जैसा व्यवहार आप लोग हमारे साथ कर रहे हो 7 दिन तक, अब कल को फिर हमारी दूसरी जगह कथा होगी, वहां पे जाके आप लोगों की प्रशंसा करेंगे। आप लोग जैसा भी व्यवहार करेंगे वो बात हम वहां पे सबके सामने बोलेंगे। फिर वहां पे जैसा व्यवहार होगा वो कहीं और जाके बोल देंगे, फलाने गांव में ऐसे व्यवहार हुआ हमारे साथ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला चौबारे की बात, चौबारे में ऐसे ऐसे करके कथा की है। तो बात यह है कि हमारा काम मीडिया से भी बहुत तेज चलता है, फास्ट। ठीक है, ठीक है। तो आप जानो आपको प्रशंसा करानी है कि बुराई करानी है, वो तो आपकी इच्छा है। तो आइए 5-7 मिनट की बात और फिर आरती करिए।
बच्चों का जन्मदिन सब मनाते हैं, भगवान का जन्मदिन नहीं है। भगवान का जन्मदिन देखते हैं कितने लोग मनाएंगे। उत्साह होना चाहिए। महाराज परीक्षित जिस समय पर अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन सौंप करके चल देते हैं, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। वार्ता बंद रखो बस 5-7 मिनट, फिर आरती करेंगे। संतों के वस्त्र धारण करके और चल देते हैं। एक भी क्षण की देरी नहीं की। 7 दिन का समय है अपनी मृत्यु को सुधारने का। एक एक सेकंड बीतती जा रही है, मेरे पास समय नहीं है। इन 7 दिन में मुझको ऐसा क्या कर लेना चाहिए जिससे मेरी मृत्यु सुधर जाए। इसी बात का चिंता करते हुए उदास चेहरा हो गया। मरने का भय नहीं है, मृत्यु से भय नहीं लग रहा। भय इस चीज का है कि मृत्यु के आने से पहले मैं अपनी मृत्यु को सुधारने का ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी मृत्यु आसान हो जाए। ऐसा विचार करते हुए चले जा रहे हैं। जंगल में चलते चलते कहां पहुंच जाते हैं? मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है। सुप्रताल वट वृक्ष के नीचे जाकर के उदास चेहरे से बैठ गए। बैठे हुए सोच रहे हैं। घंटा हो गया, 2 घंटे बीत गए। धीरे धीरे कुछ संतों की मंडली का आगमन हो गया। संत लोग आए हैं। आकर के सारे के सारे संत, क्योंकि महाराज परीक्षित को तो सब जानते थे, पूरा भारत जानता था, भारत का राजा था। हे राजन, आप ऐसे उदास चेहरे से यहाँ पर क्यों बैठे हो? महाराज ने कहा, बोले भगवान क्या बताऊं, मुझे ऐसे ऐसे करके श्राप मिला है। मेरे इस प्रश्न का जवाब जो भी दे देगा मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। जिस आदमी की मृत्यु निश्चित हो, ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को क्या कर लेना चाहिए? जो 7 दिन में मरने का जिसको श्राप हो। कोई संत कहता तप करो, कोई कहता जप करो, कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता व्रत करो। किसी संत ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। कोई भी बात, राजा को किसी बात से संतुष्टि नहीं हुई। अब राजा फिर सोच रहे हैं मृत्यु को जीतने का उपाय कोई किसी ने ऐसा नहीं बताया जिससे राजा संतुष्ट हो सके। भगवान शंकर की आज्ञा हुई। सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए थे। समाधि खुली भगवान के आदेश से। बोले परीक्षित, बोले सुखदेव जाकर के उस परीक्षित के पास पहुंचो और जो भागवत तुमने अपने पिताश्री से दान में ली है, उस भागवत का दान महाराज परीक्षित को कीजिए। तुम्हारा चेला, तुम्हारा शिष्य मिल गया है, भागवत का पहला अधिकारी मिल गया है, जाकर के उसको भागवत का दान दीजिए। अब सुखदेव जी समाधि से उठे। बाल्यावस्था है सुखदेव जी की, 20 वर्ष की अवस्था। नग्न अवस्था में केवल 4 अंगुल की कोपिन पहने हुए हैं सुखदेव जी। 4 अंगुल की कोपिन, बाल जटाएं इतनी लंबी हैं कि पीछे जमीन पर लटकती हुई चल रही है। ऐसे सुखदेव जी भभूत रमाए, मस्तक पर भभूत रमा रखी है पूरे शरीर पर, और कानों में कुंडल। मानो शंकर भगवान बाल्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गए हों। ऐसा सुंदर रूप लोग पागल समझ रहे हैं। छोटे छोटे बालक गांव में पत्थर मारते हैं उठा करके, ये तो पागल है। ऐसे संत को देख करके संतों की सभा में सुखदेव जी पहुंच जाते हैं और जाकर के महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा है तो महाराज परीक्षित के मुख से, मस्तक से उदासी
साफ हो गई, प्रसन्न हो गई, मानो महाराज परीक्षित को मुक्ति का उपाय मिल गया हो, ऐसा चेहरा हो गया। और जाकर के तुरंत दौड़ करके चरण पकड़ लिए। सुखदेव तुम्हारी जय होवे। आप भी सुखदेव जी का स्वागत कीजिए। सुखदेव तुम्हारी जय होवे। 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सुखदेव तुम्हारी जय होवे। सुखदेव